हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है कि भाई एग्जाम में सवाल इससे पक्का पूछा जाता है और बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, पर यूट्यूब वाले क्या करते हैं, इसी टॉपिक को 1.5 घंटे का बना देते हैं, इतना लंबा। पर हम इस टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं भाई वो कैसे घुमा के क्वेश्चन करेगा। अगर आपको चीज समझ में आ गई कि हाँ भाई ये क्या पूछ रहा है, तो वो चाहे फिर कुछ भी पूछ ले, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आंकलन। भैया आपने आंकलन और मूल्यांकन पढ़ा होगा, ठीक है, आप सबको पता होगा कि आंकलन होता क्या है। आज हम उससे कुछ हटके देखेंगे, उससे कुछ हटके पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले अगर आंकलन की बात करते हैं तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों को ज्ञात करते समय अध्यापक द्वारा मूल्य का निर्णय करना, वही आंकलन कहलाता है। जब अध्यापक बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है, निर्णय लेता है कि इसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, इसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो उसकी जांच पड़ताल करता है। वही चीज हमारी किस में आ जाती है भाई? आंकलन में आ जाती है। ठीक है, एग्जामिनर आंकलन की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। अब बात यह है कि एग्जामिनर पूछेगा क्या? एग्जामिनर ये पूछेगा, जो ये आंकलन के प्रकार है ना, ये पूछेगा, और इन्हीं में आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, अधिगम का आंकलन, अधिगम का आंकलन, अधिगम के लिए आंकलन, अधिगम के रूप में आंकलन और अधिगम में आंकलन। समझ में आया? अधिगम का आंकलन, अधिगम के लिए आंकलन, अधिगम के रूप में आंकलन और अधिगम में आंकलन। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा कि आंकलन का कौन सा प्रकार है। अगर आप इनको जानते हो कि इनमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो देखिए भाई, बिल्कुल इजी वे में अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो अधिगम का आंकलन, अधिगम का आंकलन क्या होता है? जो आंकलन शिक्षण कार्य के अंत में किया जाए, जो अंत में किया जाता है। जैसे आपने पूरा साल बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद आप परीक्षा लेते हो। बच्चा के दो ही रिजल्ट होते हैं, या पास होता है या फेल होता है। बोर्ड की परीक्षा में कंपार्टमेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो मतलब जो सत्र के बिल्कुल लास्ट में परीक्षा ली जाती है, वो हमारी आ जाएगी अधिगम का आंकलन। इसमें जो हमने सिखा दिया, हम उसका आंकलन कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो पूरे साल सिखाया है, हम उसका आंकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सत्र के अंत में किया जाता है, लास्ट में किया जाता है, वो हो जाता है अधिगम का आंकलन। ठीक है, इसमें बच्चे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होंगे, या तो पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, जैसे हमारी वार्षिक परीक्षा होगी। आया भाई अधिगम का आंकलन, भाई कितना अधिगम किया है, इस चीज का आकलन करना। ये अब आता है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन मतलब इसमें क्या है? इसमें सीखने के लिए आकलन हो रहा है। ठीक है, तो ये आकलन शिक्षण कार्य के बीच में किया जाता है। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते पूछ लूँ, मैं अगले टॉपिक पे आ गई, मैं पिछले टॉपिक से क्वेश्चन कर दूं, हाँ भाई बताओ तो अधिगम का आकलन क्या होता है। मैं क्वेश्चन करूंगी, आप उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगी, आप उसका आंसर दे दोगे, फिर मैं आगे फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगी। तो ये क्या होता है? ये शिक्षण के बीच में किया जाता है। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, क्योंकि हम सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ आकलन कर रहे हैं। तो सीखने के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा, जो आकलन शिक्षण कार्य के बीच में किया जाता है। जैसे अध्यापक प्रश्न पूछता है। आया भी यहां तक समझ में? आगे देखो, अधिगम के रूप में आकलन, आगे हमारा क्या आ जाता है भाई? अधिगम के रूप में आकलन। ये क्या होता है? जो आकलन बच्चों द्वारा खुद किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा दिया बच्चों को, अब बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ भाई इस चीज का ये आंसर होता है, इसका ये आंसर होता है, इसका मतलब ये होता है। वो ग्रुप डिस्कशन से आकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा अधिगम के रूप में आकलन। बच्चे सीख रहे हैं और आकलन भी कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो आकलन कर रहे हैं, उनके लिए तो सीख रहे हैं,
वो ग्रुप में बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो सीख रहे हैं। पर हमें पता है कि उनका आकलन भी हो रहा है, वो सीखने के रूप में आकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो अधिगम के रूप में आकलन हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि समूह चर्चा में होता है। उसके बाद देखो भाई, अधिगम में आकलन। अधिगम में आकलन, जब बच्चा अधिगम में आकलन खुद करता है, स्वयं करता है, अपने आप करता है, ठीक है। बच्चे ने कितना सीखा है भाई, उससे क्या गलती हुई है, वो फिर उस गलती पे शोध करेगा, उसको ठीक करेगा। तो इसमें बच्चा क्या होता है, गलतियों से सीखता है, और बच्चा स्वयं सीखता है, गलतियों से सीखता है। इसमें ना अध्यापक की हेल्प लेता है वो, ना अपने दोस्तों की हेल्प लेता है, बच्चा खुद अपनी गलतियों से सीखता है, वो हो जाएगा अधिगम में आकलन। तो भाई यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बस आपको ये पता होना चाहिए का आकलन का मतलब है जो लास्ट में किया जाता है, के लिए आकलन का मतलब होता है तो क्लास के अंदर किया जाता है, और के रूप में आकलन का मतलब होता है जो क्लास में बच्चे समूह में चर्चा करते हैं, ठीक है। और में आकलन का मतलब होता है जिसमें बच्चा खुद से आकलन करता है। तो भाई आई होप कि एग्जाम में जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो आज के लिए था इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत।